कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी के काव्य की व्याख्या करने चल रहे हैं। अभी तक हमने कबीर की साखियों के बारे में बताया, अब हम उनके पद के बारे में बताएंगे, जिसको शब्द भी कहते हैं। ध्यान से इनकी व्याख्या सुनिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए, कबीरदास जी वास्तविक ईश्वर की भक्ति के बारे में बताते हैं। समाज के जितने पाखंड हैं, आदमी झूठे नियम के पीछे जो परेशान रहता है, झूठे नियम के पीछे जो परेशान रहता है, इधर उधर भटकता है, ईश्वर की वास्तविक सत्ता को समझ नहीं पाता है और तमाम तरह के तरीके अपनाता है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिलती है। तो जो वास्तविक सच्चाई है, जो वास्तविक सत्य है, वह कबीरदास जी इस पद में बताए हैं, सब लोगों को समझाया है और बताया है। ध्यान से सुनिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य। देखिए कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, अर्थात तू मुझे इस संसार में कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। ऐ मुझे मेरे चाहने वाले बंदे, मतलब क्या होगा, हमको भजने वाले, मुझे चाहने वाले, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, अर्थात तुम्हारे अंदर, अर्थात जो आत्मा है ईश्वर की ही देन है, ईश्वर का ही अंश है जो हमारे शरीर को चला रहा है। अर्थात हे मनुष्य, मैं तो तेरे शरीर में हूँ, चारों तरफ पृथ्वी के हर कण कण में विराजमान हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल मतलब क्या होता है, देवालय, मतलब कि ना तो मैं देवताओं के मंदिर में ही हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में ही हूँ, ना काबे कैलाश में, मतलब कि ना कि एक तरह से मस्जिद में, काबे मतलब क्या होगा, ना तो मैं मुसलमान के तीर्थ स्थान में हूँ, ना तो हिंदुओं के ही तीर्थ स्थान जो है कैलाश, जहाँ पे भगवान शिव निवास करते हैं, ना तो मैं हिंदुओं के ही तीर्थ स्थान में ही हूँ, ना तो कौने क्रिया कर्म में, मतलब कि एक तरह से ना ही किसी कर्म कांड में ही मैं ना हूँ, मतलब जिस तरह से लोग तरह तरह के कर्म कांड क्रिया करके ईश्वर को पाना चाहते हैं, उस तरह के कर्म कांड में भी मैं नहीं हूँ। नहीं योग वैराग्य में हूँ, तरह तरह के लोग योग वैराग की जो साधना अपनाते हैं उसमें भी मैं नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली हूँ, मतलब यदि आप मुझे, ईश्वर क्या फिर कहते हैं, कबीरदास जी बता रहे हैं ईश्वर क्या कह रहे हैं कि यदि आप हृदय से, यदि आप ईश्वर को हृदय से खोजेंगे, श्रद्धा से खोजेंगे, तो तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, मतलब कि थोड़े ही समय के तलाश में, खोज में आपको प्राप्त हो जाएंगे। केवल आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सुनिए, मतलब हे ज्ञानी जन लोग, हे सज्जनों सुनिए, ईश्वर तो जो है सबकी सांसों में बसे हुए हैं, अर्थात सबके हृदय में विराजमान हैं। तो हम इधर उधर क्यों भटकते हैं, हम सच्चे हृदय से ईश्वर को क्यों नहीं याद करते हैं। अब एक बार इस पद का अर्थ फिर से आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, कबीरदास जी बता रहे हैं ईश्वर की सत्ता के बारे में, मतलब वह कह रहे हैं क्या कि ऐ ईश्वर को चाहने वाले, तो उनको कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। ईश्वर स्वयं कहते हैं क्या कि मैं तो तेरे पास में हूँ, मतलब हे मनुष्य, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल मतलब ना तो मैं देवताओं के मंदिर में ही हूँ, ना मैं मस्जिद, मतलब ना ही मैं मस्जिद में ही हूँ, ना काबे कैलाश में, मतलब कि ना तो जो मुसलमान के तीर्थ स्थान है, ना मैं वहाँ ही हूँ,
ना कैलाश में, जो ना तो जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान कैलाश है, ना मैं वहाँ ही हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, मतलब ना तो किसी प्रकार के कर्मकांड में ही मैं हूँ, मतलब कर्मकांड के द्वारा भी मैं ना मिलने वाला हूँ। मैं तो केवल सच्चे हृदय के भक्ति से मिलने वाला हूँ। नहीं योग वैराग्य में, ना ही योग और वैराग्य में ही स्थित हूँ। खोजी होए तो तुरत मिली हो। हे मनुष्य, यदि तुम ईश्वर को सच्ची हृदय और भक्ति से खोजोगे तो तुरंत ही तुमको मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, मतलब यदि श्रद्धा से खोजेगे, मतलब यदि आप श्रद्धा से खोजेंगे तो पल भर की तलाश में, मतलब थोड़े ही समय में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, हे साधुओं, आप सुनिए, ईश्वर तो सबकी सांसों में बसे हुए हैं, अर्थात ईश्वर का वास तो सबके हृदय में है। यदि श्रद्धा से जो उनको याद करेगा वो तुरंत उसको मिल जाएंगे, तुरंत उसको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप लोग दूसरे पद पर आइए। अब उसके बारे में मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए इस पद में क्या है। कबीरदास जी एक तरह से अपने आप को जो है एक छप्पर से तुलना करते हैं, जो कच्चे घर के ऊपर जो छप्पर रखा हुआ रहता है, और जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जो है, एक तरह से वो आंधी से तुलना उसकी करते हैं। जिस तरह से आंधी आती है, छप्पर को उड़ा देती है जो है, और जितना कूड़ा करकट होते हैं सबको उड़ाकर बाहर निकाल देती है, उसी तरह से जो है कबीरदास जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक तरह से जो है आंधी की तरह उनके ऊपर आई और उनके अंदर जितने भी अज्ञान थे सबको दूर भगा दिया। वही उदाहरण लेकर के कबीरदास जी इस पद में मतलब एक तरह से मनुष्यों को शिक्षा दिए हैं और ईश्वर की वास्तविकता को बताए हैं, और जो ज्ञान की वास्तविकता है उसके बारे में उन्होंने कहा है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों सुनिए, हमारे ऊपर ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस तरह से आंधी आने से जितने कूड़े करकट होते हैं उड़ जाते हैं, उस तरह से ज्ञान की आंधी हमारे ऊपर आ गई है। हमारे अंदर जितने भी अज्ञान थे सब कुछ नष्ट हो गए हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जिस तरह से छप्पर के किनारे जो टाटी बंधी हुई होती है और उस आंधी से उड़ जाता है, उसी तरह से हमारे ऊपर जो अज्ञान की जो टाटी बंधी हुई थी वह सब उस ज्ञान रूपी आंधी से उड़ गया। माया रहन बांधी, अब इस एक तरह से जब हमारे ऊपर जो अज्ञान था, हमारे अंदर जो अज्ञान बसा हुआ था, उस ज्ञान रूपी आंधी से उड़ गया है, तो अब माया मुझे, जो संसार का ज्ञान है, मुझे एक तरह से बाध नहीं पाएगा। मतलब संसार के जो माया मोह है, अज्ञान है, जो सब लिप्त हैं, उसमें मैं नहीं अब बध पाऊँगा। हित चित की द्वय थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। देखिए सुनिए, जो छप्पर होता है एक तरह से वो थून पर टिकी होती है, मतलब बांस के भी बनाए जाते हैं, मोटी लकड़ी के भी बनाए जाते हैं। मतलब हित चित, मतलब जिस तरह से आंधी आने से जो दो थून होती है वो गिर पड़ते हैं और छप्पर नीचे गिर पड़ता है, उसी तरह से हित चित मतलब ईर्षा द्वेष की जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी जो थून थी, उस ज्ञान रूपी आंधी से गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, मतलब कि जिस तरह से जो एक बलिंडा मतलब एक बड़ेर होती है जिसमें छान टिकी हुई होती है, जिसपे जो है थून को लगाया जाता है, उस आंधी से वो भी टूट गया। तो उसी तरह से जो मोह रूपी जो बलिंडा हमारे अंदर था वह भी उस ज्ञान से पूर्ण रूप से टूट गया। मोह मतलब क्या होगा? अज्ञान। अज्ञान रूपी जो बलिंडा था उस ज्ञान रूपी से टूट गया, अर्थात तो उड़ गया, वहाँ से हट गया। तिसना छान परी घर ऊपर, कुविद्य का भंडा फूटा। मतलब तृष्णा मतलब तीन चीज, काम क्रोध लोभ, जो हमारे शरीर में विकार थे, मतलब जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाता है वह एक तरह से इस संसार में लिप्त हो जाता है, वह ज्ञान के बारे में कुछ नहीं समझ पाता है।
मतलब कि वो जो कुबुद्धि था जो है, जब तृष्णा छान परी घर ऊपर, जिस तरह से छप्पर नीचे गिर पड़ता है और कुबुद्धि का भांडा फूटा, मतलब उस ज्ञान रूपी जो छप्पर था जब हमारे ऊपर गिरा तो कुबुद्ध हमारे अंदर जितने भी बुरे बुद्धि थे, बुरे विचार थे, उनका भांडा फूट गया। वो सब ज्ञान रूपी आधि से बाहर उड़ गए, अर्थात हमारे शरीर में कुछ भी अज्ञान नहीं बचा, पूर्ण रूप से मैं पवित्र हो गया। जोग जुगुत कर संतों बाधी निरच चुए न पाड़ी, मतलब इस छप्पर को हमने ज्ञान रूपी, मतलब अज्ञान रूपी जो छप्पर था, बड़ा ही तरीका करके मैंने बांधा हुआ था कि एक तरह से जो ज्ञान रूपी आंधी है इसके ऊपर असर न डाल पाए। लेकिन फिर भी जो है क्या हुआ, उस ज्ञान रूपी आंधी ने इन सबको जो है उड़ा दिया और एक तरह से ज्ञान का बरसात हुआ जो है, और हमारा एक तरह से शरीर पूरा ज्ञान में हो गया। जो हमारा हृदय था पूर्ण रूप से ज्ञान में भी गया। कूड़ कपट का आया निगसा हर की गति जब जाने, जिस तरह से आंधी के आने से जितने कूड़े करकट होते हैं उड़ जाते हैं, उसी तरह से जब ज्ञान की आंधी हमारे ऊपर आई तो एक तरह से क्या हुआ कि हमारे शरीर के जितने भी अज्ञान थे सब नष्ट हो गए, सब बाहर निकल गए। इस तरह से हम हर की स्थिति को जान गए और उनकी गति के बारे में जान गए, ईश्वर की वास्तविक सत्ता के बारे में समझ गए। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिगत जन भीना, मतलब जिस तरह से आंधी के आने के बाद जल बरसता है, वातावरण चारों तरफ शीतल हो जाता है, और प्रेम हरि जन भीना, मतलब उस ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारा जो शरीर था ज्ञानमय हो गया और पूर्ण रूप से मैं शीतल हो गया, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। प्रेम हरि जन भीना, मतलब इस तरह से जो है चारों तरफ जो है, मतलब कि ईश्वर की भक्ति का बरसात मेरे ऊपर होने लगा और मैं एक तरह से पूर्ण रूप से ज्ञानमय हो गया। कहे कबीर भान के प्रगट के, मतलब कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, जिस तरह से सूर्य के प्रकाश होने से चारों तरफ, मतलब आंधी आने के बाद सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का फिर उदय हो जाता है और चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से उस ज्ञान रूपी आंधी से मैं इस संसार को जो है पूर्ण रूप से प्रकाशमय ज्ञानमय देखने लगा और हमारे अंदर जो है ज्ञान चारों तरफ से फूट पड़ा और मैं पूरे संसार को ज्ञानमय दृष्टि से देखने लगा। अब आप लोग इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, इसके बारे में हम बता रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, मतलब कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो हमारे ऊपर ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, हमारे एक तरह से दिमाग में जो भ्रम रूपी अज्ञान की जो टाटी थी उस ज्ञान की आंधी ने उड़ा दिया। माया रहे न बाधी, अब माया मुझे, मतलब जो संसार का ज्ञान है, माया मोह है, अब मुझे नहीं बांध पाएगा। हित चिद की दो थून गिरानी, मतलब कि तृष्णा रूपी जो ईर्षा द्वेष की जो थून थी उस ज्ञान रूपी आंधी ने उनको गिरा दिया है। मोह बलिंडा टूटा, मतलब बलिंडा रूपी जो मोह था हमारे अंदर जो है, मतलब जो छप्पर में बड़ेर टाइप में लगती है, वह भी एक तरह से टूट गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, मतलब तृष्णा रूपी जो छान थी, जो काम क्रोध लोभ था जो है, इस ज्ञान रूपी आंधी से जो है क्या हुआ, वो दूर हो गया। मतलब जो कुबुद्ध रूप में थी, बुरे विचार के रूप में था, उनका भंडा फोड़ हो गया और उस ज्ञान की आंधी ने उनको भी उड़ा दिया। जो जुगुद कर संतों बाधी, है संतों, इनको मैंने बड़े तरीके करके इनको बांध रखा था, इस ज्ञान को जो है कि ये हमारे ऊपर जो है, मतलब कोई भी जो है एक तरह से इनके, मतलब जो ज्ञान होता है इनके ऊपर इनका असर ना हो सके। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इस ज्ञान की आंधी ने जो है इनको भी सब उड़ा दिया और हमारे अंदर के जितने भी अज्ञान थे वो सब बाहर निकल गए।
कूड़ कपट काया निकसा हरि की गत जब जब जानी। मतलब जब मैं ईश्वर के वास्तविक सत्ता के बारे में जान गया, मतलब उनके भक्ति के उनके ज्ञान के बारे में जान गया, तो इस ज्ञान रूपी आंधी के द्वारा हमारे अंदर के जितने भी अज्ञान थे सब उड़ गए, सब समाप्त हो गए, सब नष्ट हो गए। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। जिस तरह से आंधी आने के बाद पानी बरसता है, चारों तरफ वातावरण शीतल कर देता है, उसी तरह से जो है हमारे ऊपर जो है हर की भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति का बरसात हुआ और मैं चारों तरफ से भक्ति में डूब गया और ज्ञानमय हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। जिस तरह से कहे कबीर, जिस तरह से इसके बाद बरसात के बाद सूर्य का भान माने क्या होगा, सूरज का प्रकाश होता है, चारों तरफ जो है उजाला हो जाता है, फिर वातावरण उजालामय हो जाता है। उसी तरह से इस ज्ञान के प्रकाश से जो है हमको चारों तरफ ज्ञान में उजाला ही उजाला दिखता है। बस प्यारे बच्चों, अब हम इनके कुछ प्रश्नों के बारे में हम आपसे कहेंगे। सबसे पहले जो मैं इनके बारे में जो अर्थ बताया आप खूब ध्यान से पढ़िएगा, इनका सारांश हो सकेगा या इनका अर्थ आप अपने शब्दों में लिखिएगा। सब मतलब पूरा काव्य पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जो भी अर्थ समझ में आएगा खूब ध्यान से जो है अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब कुछ प्रश्न हम आपके सामने बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मानसरोवर से कब क्या क्या आश्रय है? देखिए सुनिए, मानसरोवर वो है जो है जहाँ पर बता रहा है जो है कि वो एक ऐसा झील है जहाँ पर हंस मोती चुगता है, उसको अन्य झील पर जाने की जरूरत नहीं है। कवि का आशा ये है कि जब परमात्मा प्रभु मतलब जब आत्मा प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसको संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, संसार से उसका कोई लगाव नहीं रह जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन सुनिए, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? मतलब एक सच्चा प्रेमी वो होता है जो ज्ञान को जो है मतलब एक जो अज्ञान को ज्ञान में बदल देता है, मतलब जो विष को एक तरह से अमृत में बदल देता है, वही ही सच्चा प्रेमी होता है। मतलब दो सच्चे प्रेमी मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं जो है मतलब जो अज्ञान होता है ज्ञान में बदल जाता है, जो विष होता है अमृत में बदल जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है? इसके बारे में मैंने बताया है, जो अर्थ होगा तीसरे दोहे में वही आप लिख डालिएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन होता है? सच्चा संत वही होता है जो पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है, जो एक तरह से जो है धार्मिक भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ता है, वही सच्चा संत होता है। आप लोग इन 4 प्रश्न के बारे में खूब ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखिएगा। धन्यवाद।